ओमकार कठेरिया और आप देख रहे हैं। आज मैं जनपद कन्नौज में उपस्थित है, जहां पर समाजवादी पार्टी द्वारा जो माननीय नवाब सिंह द्वारा चंदन सिंह महाविद्यालय में पत्रकारों का सम्मान समारोह था, जिसमें समाजवादी के काफ़ी कार्यकर्ता व पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। पत्रकार बंधुओं को जो हमारे कोरोना में शहीद हुए उनको नमन करते हुए पत्रकारों को सम्मानित किया गया। हमारे साथ रामवीर कठेरिया जी उपस्थित हैं, मैं इनसे बात करेंगे जो पत्रकारों को सम्मानित किया गया किस उद्देश्य से किया गया, और जिसमें हमारे कुल पत्रकार साथी ऐसे हैं जो जिस पे अत्याचार होता रहता है और बेवजह से परेशान किया जाता है, उनके लिए समाजवादी पार्टी किस रूप से कार्य कर रही है और क्या सब हमारे रामवीर कठेरिया बताएं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सर, जो समाजवादी पार्टी के द्वारा हमारे नवाब सिंह माननीय यादव जी ने जो पत्रकार को सम्मानित किया है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये बहुत बड़ा काम था जी, और ये कान्यकुब्ज शिक्षा सेवा समाज समिति आज एक ही काम नहीं, जी, कई ऐसे कार्य माननीय नवाब सिंह यादव जी के द्वारा कराए जाते हैं जनपद कन्नौज में। जी, चाहे आप गंगा आरती को ले लीजिएगा, चाहे आप एक भव्य मंदिर राधा रानी का उन्होंने बनवाया, जी, और बहुत विशाल भागवत का आयोजन भी कन्नौज में कराया जाता है। अभी कोरोना काल को लेकर के ऐसी इस वैश्विक महामारी में बहुत ऐसे पत्रकार बंधु जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसे कुछ पत्रकार साथी थे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इस समिति ने 50-50 हज़ार रुपये देकर के लोगों की मदद भी की जी, और जहाँ तक हर संभव मदद हो सकेगी माननीय नवाब सिंह जी, इनकी समिति और हम लोग बराबर लोगों के साथ खड़े हैं। आज जो सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, पत्रकार बंधु पैसे का भूखा नहीं, सिर्फ सम्मान का भूखा होता है। बिल्कुल सर। और आज हम लोगों ने स्वागत और जो सम्मान करवाने का कार्य आज हम सब लोगों ने किया है। देखिए सर, जो पत्रकार बंधु हमारे एक जन समाज की अपनी आवाज़ को उठाने का काम करता है। पत्रकार एक सम्मान का भूखा होता है, पत्रकार बल्कि 1 रुपए का भूखा नहीं होता है। उसी पत्रकार का वो आज सम्मान किया है, वो काम सरकार ने करके नहीं दिखा पाया है। इन समाजवादी पार्टी व कार्यकर्ता नेताओं को पत्रकारों ने धन्यवाद दिया, जिससे और उसमें एक प्रमाण पत्र द्वारा और साल के द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें हमारे रामवीर कठेरिया जी से एक सवाल है कि ये जो सम्मान किया है, कुछ विपक्षी पार्टी दल सवाल करने लगे हैं कि कुछ आगे चुनाव को लेकर ये सब कुछ मीडिया को सम्मान किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। पत्रकार बंधु बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं, वो सब समझते हैं कि ये क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कई ऐसे पत्रकार बंधुओं की अकाल मृत्यु हो गई, उनके परिजनों की आर्थिक मदद नहीं कर पाई। हम सभी साथीगण इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि उनकी मदद होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि पत्रकार हम लोगों के दुख दर्द को, हम लोगों के साथ अन्याय या जनता के साथ जो अन्याय होता रहता है वो आए दिन उसको लिखते हैं। और कष्ट जब होता है कि जब पत्रकार के ऊपर कोई बात आती है तो वो अपनी बात नहीं लिख पाते हैं या अपनी बात नहीं कह पाते हैं। ये सबसे बड़ा आज का दिन था। और ये जो विपक्ष कह रहे हैं ये सब था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सम्मान समारोह, सम्मान, लोगों की आर्थिक मदद कभी भी की जा सकती है और हम लोग आए दिन दुख दर्द में जनता के बीच जाते हैं और जनता भी चाहती है कि अब की बार समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही है और जनता के अंदर जो भय और जो इस भारतीय जनता पार्टी ने लोगों ने इतना जो भय पैदा कर दिया है, चाहे वो सामाजिक तरीके का हो, चाहे वो कन्याओं पर अत्याचार की बात हो, चाहे आम जन जो चाहे किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी वर्ग इस भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित है। सर, अगर 2022 में समाजवादी पर सरकार ने अगर सरकार बना ली तो पत्रकारों के हित में क्या कार्य करेंगे? यदि समाजवादी पार्टी सरकार 2022 में बनाने जा रही है जी, पत्रकार बंधुओं को कभी भी ऐतिहासिक कार्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और प्रत्येक पत्रकार महोदय को और मैं
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी अपनी बात रखूँगा कि जो पत्रकार समिति है, पत्रकार बंधु हैं, उनको भी कहीं न कहीं पेंशन से कहीं न कहीं उनकी जो भत्ता होता है, उनका जो पारिवारिक तरीके से उनका पालन पोषण, उनको भी कहीं न कहीं मदद होनी चाहिए। और जैसा कि पत्रकार अपना कार्य करते रहते हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं संविदा बतौर जो पैसा मिलता है, उसके एक बीच की रास्ता निकाल करके पत्रकारों का भी सम्मान समाजवादी पार्टी सरकार आने पर करेगी। देखिए, हमारे माननीय रामवीर कठेरिया व नवाब सिंह यादव जी का साफ कहना है कि अगर हमारे पत्रकार साथियों पर बेवजह अत्याचार होगा तो हम धरने पर बैठेंगे, हर संभव उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जैसे हमारे पत्रकार साथियों पर आए दिन लगातार अत्याचार होता है, अगर वो सच दिखाने का काम करते हैं तो उन्हें बड़े बड़े दबंग नेता व भूमाफिया दबाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने का पूरा सहयोग करेंगे। जैसे हमारे रामवीर कठेरिया जी आपके सामने देख रहे उपस्थित हैं, और आगे जो कुछ भी अगर मदद आएगी वो मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। नमस्कार, देखते रहिए MST न्यूज़।